Hi and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video we are going to learn the first principle, squash and stretch. So let's get started. So first अपनी एग्जांपल देखते हैं एंड बिलीव मी जितने भी एनिमेटर हैं उनकी जो जर्नी है वो प्रिंसिपल से स्टार्ट होती है, ये मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद जब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आप आते हैं, चाहे आप ड्रॉ करें जिस तरह ये एग्जांपल है, या आप माया में, मैक्स में, या किसी भी ब्लेंडर में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, जो भी आपके पसंद का सॉफ्टवेयर है उसमें आप चले जाते हैं और उसमें जब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आपकी बाउंसिंग बॉल से ही आप स्टार्ट करते हैं, बिलीव मी। तो इसमें हम बाउंसिंग बॉल से ही देखेंगे एग्जांपल से उसको। तो अगर इसको अभी मैं प्ले करूं तो आप देखें ये विदाउट स्क्वॉश एंड स्ट्रेच है। तो स्क्वॉश एंड स्ट्रेच हमें बेसिकली क्या बताता है? सबसे पहले तो ये बताता है उस मटेरियल के बारे में। जिस तरह अभी मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, आप देखें तो ये बॉल है वो बाउंस कर रही है, ठीक है। तो स्क्वॉश एंड स्ट्रेच बेसिकली हमें बताता है मटेरियल के बारे में कि वो मटेरियल क्या है, उसके वेट के बारे में बताता है। वहाँ से हमें पता चलता है कि ये हार्ड मटेरियल है, ऑब्वियसली उसका जो उसमें अगर प्लास्टिक है तो वो थोड़ा हल्का होगा, अगर उसमें मेटल आ जाता है तो वो उतना ही जो है वो उसका वेट ज़्यादा होगा, वो उतना ही भारी होगा, उसका बाउंस उतना ही कम होगा, ठीक है। और वो स्क्वॉश एंड स्ट्रेच भी नहीं होगा, जो प्लास्टिक है वो भी नहीं होगा। लेकिन वो हमें मटेरियल के बारे में बताता है, और जितना वो स्क्वॉश एंड स्ट्रेच होगा इट्स मीन कि उतना ही वो सॉफ्ट मटेरियल है, वो स्ट्रेची मटेरियल लाइक बलून और इस टाइप की चीज़ें जो हैं। तो इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें, तो स्टेप बाय स्टेप इसको अगर हम देखें, हम फ्रेम बाय फ्रेम इसको देखें, तो ये आपका बॉल आ रहा है और ये बाउंस किया और उसके बाद ये दोबारा ऊपर हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर बाउंस किया और इसका बाउंस जो है स्टार्ट में ये यहाँ से चला था, यहाँ इसने जो है वो हिट किया और उसके बाद ग्राउंड को हिट करके उसकी जो फोर्स है वो कम हुई थोड़ी, और उसके बाद उसका जो बाउंस है वो जो उसने ऊपर स्टेप लिया वो कम लिया। यहाँ पे आके वो सिर्फ इतना उसने बाउंस लिया और इतना ऊपर गया। उसके बाद दोबारा उसने हिट किया, उसकी फोर्स में और कमी आई और उसका बाउंस और कम हो गया। उसके बाद दोबारा हिट किया और उसका बाउंस और कम हो गया, और दोबारा हिट किया, इसके आगे एनिमेशन और होगी तो वो और कम होता होता उसके बाद वो स्ट्रेट बॉल थोड़ा सा रोटेट करता हुआ आगे जाके रुक जाएगा, उसकी फोर्स एंड हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं स्क्वॉश एंड स्ट्रेच के साथ जो हमारा प्रिंसिपल है। इसको अगर मैं प्ले करूं अभी तो आप देखें ये अभी आप देखें ये प्ले हो रही है। इसको अगर मैं लूप इसका ख़त्म करूं ताकि ये प्रॉपर प्ले हो सके, ये आप देखें। और इसको हम अगर हम देखें, इसको इजीली देखें, अगर हम फ्रेम बाय फ्रेम देखें आई मीन, और ये बॉल आया और जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, उसके वेट की वजह से, उसका जो मटेरियल है उसने थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, उसके बाद उसने हिट किया, उसके बाद वो स्क्वॉश हुआ, उसके बाद वो दोबारा उसकी जो फोर्स है उसकी वजह से उठा और यहाँ पे वो जो है वो दोबारा स्ट्रेच हुआ थोड़ा सा, और उसके बाद वो अपनी असली हालत में आया, ठीक है। और उसके बाद दोबारा जितना उसका वेट है यहाँ पे कम स्ट्रेच हुआ, ठीक है। अगर हम देखें, अगर यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेच है, और अगर हम एक फ्रेम पीछे चले जाएं और यहाँ पे देखें तो वो कम स्ट्रेच है, क्योंकि वहाँ से वो काफ़ी हाइट से आ रहा है। हाइट की वजह से, उसके वेट की वजह से, उसके मटेरियल की वजह से वो स्ट्रेच हुआ ज़्यादा। और उसने हमें बताया कि ये बॉल जो है ये बॉल है या बलून है, उसने हमें अपना मटेरियल भी वो भी बताया। और उसके बाद हम फॉरवर्ड जाएँ, उसने बाउंस लिया, उसकी फोर्स कम हुई, और उसके बाद हिट करने के बाद उसने दोबारा जब बाउंस लिया और ऊपर हुआ, और वो कम, एक तो बाउंस कम हुआ, उसके बाद वो स्ट्रेच भी कम हुआ, ठीक है। उसके बाद दोबारा उसने हिट किया ग्राउंड को और कम स्ट्रेच हुआ, ये देखें कम स्ट्रेच हुआ और कम ही बाउंस हुआ। जिस तरह हमारा ये फर्स्ट में ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है और उसके बाद हिट होने के बाद वो स्क्वॉश भी कम हो ज़्यादा हो रहा है, और उसके बाद दोबारा वो स्ट्रेच और स्क्वॉश जो है वो उसमें कमी आती जा रही है, और उसके बाद फर्दर जो है उसमें मज़ीद कमी आ रही है। उसके बाद फिर वो ऊपर उठा और फिर बिल्कुल माइनर सा हुआ, और उसके बाद फिर वो एक जिगली सी फीलिंग आई। और अगर ये एनिमेशन और आगे लेट्स से कि यहाँ से आगे चलती है, वो यहाँ से आगे, और उसके बाद फिर वो थोड़ा स्क्वॉश एंड स्ट्रेच होगा और उसमें कमी आती जाएगी और वो फर्दर आगे चल जाएगा। आमने सामने रख के देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि विद और विदाउट स्क्वॉश एंड स्ट्रेच जो है उसमें जो है वो क्या फ़र्क है। सो ये अभी है, इसको हम अगर प्ले करें आप देखें तो ये किस तरीके से प्ले हो रहा है। इसका लूप मैं एंड कर दूँ एक दफ़ा, और ये अगर आप देखें, हम इसको फ्रेम बाय फ्रेम भी देखेंगे, इन दोनों की फीलिंग आप देख पाएँ। तो अगर मैं इसको फ्रेम बाय फ्रेम इसको प्ले करूं और आप देखें कि जो राइट साइड पे है वो विदाउट
जो है वो स्कॉश एंड स्ट्रेच है, और जो लेफ्ट साइड पे है वो स्कॉश एंड स्ट्रेच है विद स्कॉश एंड स्ट्रेच। तो हम इसको फ्रेम बाय फ्रेम करते हैं। ये देखें, इसने अपना जो है शेप इसने चेंज करना स्टार्ट कर दिया जो लेफ्ट साइड पे है। जो राइट साइड पे वो हमें लग रहा है कि उसके वेट से लग रहा है वो मेटल नहीं है, लेट से हार्ड प्लास्टिक लग रहा है हमें, क्योंकि उसका जो है यहाँ पे आप देखें कि वो स्ट्रेच तो नहीं हो रहा, लेफ्ट वाला स्ट्रेच हो रहा है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल है। लेकिन हम देखें तो इनका जो है वो बाउंस जो है बाउंस है, सेम है। लेट से इसको हम राइट साइड वाले को ले लेते हैं, हार्ड प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बॉल है। लेट से लेफ्ट वाले को ले लेते हैं, लेट से कि सॉफ्ट बॉल है, सॉफ्ट मटेरियल की है, तो इस वजह से इनका बाउंस सेम है। लेकिन ये आप आगे जाएं तो फिर स्कॉश एंड स्ट्रेच हो रहा है, और फिर वही जो है एग्जांपल है ये आगे जाता जाएगा। हम लेट से अब हम ये सारा चीज़ देख ली। अभी इसमें भी लोग जो हैं जो बिगनिंग में हैं वो स्कॉश एंड स्ट्रेच जब करते हैं उसमें भी कुछ मिस्टेक्स करते हैं। हम उन मिस्टेक्स को भी हाईलाइट करते हुए जाते हैं ताकि हम माया में जब इम्प्लीमेंटेशन करें तो उसमें हम बेटर अंडरस्टैंड, हमें पहले ही नॉलेज हो कि हमने अगर स्कॉश एंड स्ट्रेच इसको इम्प्लीमेंट करना है प्रिंसिपल को, तो हमने उसमें क्या क्या जो है वो मिस्टेक वो नहीं हमने कर। सो इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि बेसिकली स्कॉश एंड स्ट्रेच जब प्रिंसिपल आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें क्या क्या मिस्टेक हैं जो आपने नहीं करनी। हम इसको फ्रेम बाय फ्रेम लेके पहले चलते हैं। हमने लेट से कि ये हम जा रहे हैं, ये बॉल जो है वो बॉल हमारी नीचे आ रही, हमने सेकंड फ्रेम ड्रॉ किया, हमने उसके बाद आगे गए थर्ड फ्रेम ड्रॉ किया, हमने स्ट्रेच किया, आगे गए हमने फर्दर स्ट्रेच किया, ड्रॉ किया हमने फ्रेम, उसके बाद हमने थोड़ा सा स्कॉश किया, और उसके बाद स्कॉश करने के बाद हम फर्दर आगे चलते गए। ठीक है, ये बेसिकली जो है एग्जांपल जो है वो गलत है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें इसको अभी ठीक करते हैं कि ठीक है। अभी हम देखें तो बेसिकली बॉल जो है, बॉल का जो बेसिकली जो एक्चुअल शेप है या एक्चुअल जो उसका अपना हुजम है, जो एक्चुअल बॉल है, वो जैसे जैसे हम स्ट्रेच कर रहे हैं वो लग ही नहीं रही। जिस तरह हम देखें अभी, जिस तरह ये टू बिग है, ये भी टू बिग है, ये टू स्मॉल हो गई है। ऑब्वियसली जब एक चीज़ स्ट्रेच होती है वो उतनी स्क्वीज भी होगी। ठीक है, और एक चीज़ जब जो है वो हिट करेंगे और हम उसको बाउंस करके उसको हम स्कॉश कर रहे हैं, ठीक है, उसको प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली वो उतनी स्ट्रेच भी होगी, क्योंकि उसने जब अगर एक चीज़ नरम है उसको हम स्ट्रॉच करें, दबाएं, ठीक है, स्कॉश करें, तो ऑब्वियसली उसका हुजम साइडें से तो निकलेगा, राइट और लेफ्ट है या अप एंड डाउन जहाँ से भी हम कर रहे हैं। तो बेसिकली इधर से अगर हम फर्दर चलें तो बेसिकली इसको अभी हम एग्जाम्पल को ठीक करते हैं। देखें अभी इसको, ये बॉल काफ़ी बिग होगी, ये देखें, ये बेसिकली एक्चुअल इसका जो है हुजम है। ठीक है, एक्चुअल हुजम इसका ये है, क्योंकि अभी इसमें बॉल ने नीचे आया तो जितना हम इसको स्कॉश कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये स्कॉश भी होगी यहाँ से, ठीक है, स्क्वीज होगी। यहाँ पे और स्ट्रेच किया है, देखें यहाँ पे इसकी थिकनेस और यहाँ पे ये और थिकनेस कम हो गया, क्योंकि हमने इतना ही ज़्यादा स्ट्रेच किया है, उतना ही उसको स्कॉश हमें अंदर को स्क्वीज़ भी करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने बाउंस जब इसने लिया है, स्कॉश हुआ है, तो ऑब्वियसली हमने साइडों से स्ट्रेच भी करना है। अगर इसको मैं और स्क्वैश करता हूँ और ज़रा स्क्वीज़ करता हूँ, बॉल को और प्रेस करता हूँ, ऑब्वियसली जो बाकी का हुजम है, जो बाकी की बॉल है, वो साइडों से लेफ्ट राइट से इस एग्जाम्पल में निकलेगी। हम एक और एग्जाम्पल में बॉल को देखते हैं जो उसमें और बेटर तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अच्छा, बेसिकली ये अभी बॉल है, इसको अगर मैं फ्रेम बाय फ्रेम आगे चलता हूँ, ये हमने इसको स्ट्रेच किया, तो आप देखें साइडों से जो है इसकी राइट और लेफ्ट, क्योंकि हम अप एंड डाउन इसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो साइडों से वो उतना ही स्कॉश होगा उसका हुजम। ऐसा नहीं रहेगा कि साइडों पे हम बॉल को उतना ही रहने देंगे, कि यानी कि अगर यहाँ पे स्टार्ट में बेसिकली ये बॉल है, ठीक है, ये राउंड है, ठीक है, और हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं और हम राउंडनेस भी उसकी वैसे रहने दें, तो ये नेचुरल नहीं लगेगा और नेचुरल होता भी नहीं है इस तरह। ऑब्वियसली एक चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हैं, उसने स्क्वीज़ होना ही होना है, ठीक है, वो इधर से स्क्वीज़ होगी, ठीक है, उसको हम ऊपर से स्क्वीज़ कर रहे हैं, तो ये साइडों से जो है ये स्ट्रेच उतनी होगी, क्योंकि बॉल का जो हुजम है वो तो उधर का उधर ही है, ठीक है, वो तो कहीं नहीं गया। तो बेसिकली ये भी हमें मिस्टेक भी समझ आ गई इस एग्जांपल से। और बेसिकली ये चीज़ें हम करैक्टर में और काफ़ी चीज़ें किसी भी चीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं। आप कार्टून वगैरह में देखें, कुछ भी है, वो फेस है या करैक्टर पूरा है। लेट से अभी एक और एग्जांपल देखते हैं करैक्टर की। अब बेसिकली ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में लेट से मैं प्ले करता हूँ। एग्जांपल में आप देखिए, एक करैक्टर है, उसने जंप किया, राइट लेफ्ट देखा, और उसके बाद ठीक है, ये है बेसिकली, मैं इसका लूप एंड कर दूँ एक दफ़ा, और ये देखें, ये करैक्टर ने जंप किया, राइट लेफ्ट देखा, ठीक है। इसको अगर मैं फ्रेम बाय फ्रेम लेट से मैं इसको प्ले करता हूँ,
लेट्स से ये करेक्टर आया, ये आप कार्टून में काफ़ी देखते हैं, स्टाइलाइज एनिमेशन में, गेम में भी है। आप जिस तरह करेक्टर आ रहा है, इसकी हम देखें तो लेग इसकी, ये वाली लेग जो है, ये इसकी लेग स्ट्रेच की हुई है हमने, थोड़ी सी एग्जैजरेट की है। लेट्स से अगर नहीं भी एग्जैजरेट करते फिर भी लेग उसकी ऑब्वियसली, पहले उसने अगर जंप ले रहा है, उसने अप्रोच करना है ग्राउंड को कहीं भी, तो ऑब्वियसली आप फुट पे अपने स्टैंड करते हैं, तो आप किसी ना किसी एक पाँव को बढ़ाएंगे और वो हिट करेगा, फिर दूसरा पाँव, और आप उसके मुताबिक ही अपना जो है वो अपने आप को संभालते हैं और वेट को जो है मैनेज करते हैं। सो ये नीचे आया और उसके बाद ये देखें, ये थोड़ा सा स्कॉश हुआ, यहाँ पे ये स्ट्रेच हुआ, जैसे इसने हिट किया स्कॉश हुआ। हम भी अगर रियलिस्टिकली भी देखें तो हम अगर जंप लें, जितनी ऊंची हम जंप लेंगे, मतलब हम जितना ऊंचाई से हम गिर रहे हैं या जंप ले रहे हैं जितनी ऊंचाई से, उतना ही हम वेट की वजह से अपने हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, थोड़ा सा स्कॉश होंगे, थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे अपनी बॉडी को, थोड़ा सा नीचे जाएंगे और उसके बाद फिर ग्रेजुअली अपना जो है वो वेट हम जो है वो संभालेंगे। ठीक है, जिस तरह इधर ये आप अगर नोटिस करें, यहाँ पे आप देखें इसकी अपर बॉडी में जो ये बाउंस आ रहा है, ठीक है, ये आप देखें, ये इसने लिया और ये दोबारा ये ऊपर और फिर नीचे आया, इसने अपनी स्ट्रेच किया और फिर बॉडी को स्कॉच किया थोड़ा सा, यानी कि अपनी असली हालत में आया बॉडी को। ठीक है, और उसके बाद हम फर्दर चलें, उसके बाद उसने देखें वो प्रॉपर एक्शन में आया। ठीक है, दोबारा थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ, हम देखें इधर, अगर इधर देखें, ठीक है, इधर से उसने यहाँ से वेट अपना लिया, उसके बाद ये उसकी टोटल बॉडी थी, उसने बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच किया, इधर देखा, एग्जैजरेट हम करना चाहें तो हम यहाँ पे ये जो लेग है इसको एग्जैजरेट कर सकते हैं, थोड़ा सा और फर्दर लेके जा सकते हैं, वो बात की बातें हैं, वो भी प्रिंसिपल है एग्जैजरेशन जो है। और उसके बाद इसने दोबारा जो है, हम अगर इधर देखें और दोबारा इसने दूसरी जगह देखना, ये देखें, ये अपने ओरिजिनल जो है शेप उसको कह लें, ये थोड़ा सा इसने स्कॉश किया उसमें देख लें, और उसके बाद अभी ये देखें यहाँ पे है इसका हेड। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा ये फिर स्कॉश किया, ये देखें, ये इसने स्कॉश करके ये आगे ये स्कॉश करके और फिर थोड़ा वापस आ रहा है, ये इधर अगर आप नोट करें ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ रियलिटी जो नेचुरल है वो चीज़ लगती है, उसमें उतना रियलिज्म पैदा करती है। ठीक है, और उसके बाद उसने राइट और लेफ्ट जो भी उसने एक्शन है अपना कंप्लीट किया। ठीक है, इसी को एक और एग्जांपल देखते हैं, और इसमें जो है इस एग्जांपल में हम एक शूज़ की, मैं इसको पहले प्ले कर लूँ, आप देखें ताकि, ठीक है, ये आपने देखा, मैं दोबारा प्ले करता हूँ। ठीक है, ये अभी बेसिकली शूज़ है, हम सबको पता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसकी जो बेसिकली शेप है, हमें नज़र आ रहा है कि शूज़ है, शूज़ ड्रॉ हुआ है या ड्राइंग है या 3D में 2D में, डजंट मैटर, ये शूज़ है, सिंपल इज़ दैट, हम सबको पता है ये शूज़ है। लेकिन वो शूज़ अपना मटेरियल बता रहा है, ये देखें, ये स्ट्रेच हुआ। ठीक है, मैं इसको फ्रेम बाय फ्रेम लेके चलता हूँ, ये स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, और ये हिट किया, ये थोड़ा सा स्कॉश हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर ये बाउंस। ठीक है, उसने अपनी असली शेप को बरकरार किया और असली शेप में आ गया, उसको मैनेज करते हुए अपने वेट को। यहाँ से हमें इसका मटेरियल भी पता चल रहा है कि शूज़ है वो किस मटेरियल का शूज़ बना हुआ है। ठीक है, उतना ये सॉफ्ट मटेरियल है जिसका शूज़ बना हुआ है, और कितना ये सॉफ्ट है और उसका वेट, वो हर चीज़ हमें पता चल रही है। ठीक है, ये देखें, ये स्कॉश हुआ, फिर थोड़ा स्ट्रेच हुआ और ये अपनी असली हालत में आ गया। उसके साथ जो लेसेस हैं इसके, वो भी हमें बता रहे हैं कि उससे भी जो है वो मटेरियल उसका भी उतना ही सॉफ्ट है, उतना ही लाइट वेट मटेरियल है। ठीक है, वो भी अपना ये देखें पेस पकड़ रहे हैं। ठीक है, ये आए, ये वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से लेसेस जो हैं उसके ऊपर हैं और इसका वेट लेसेस से ज़्यादा है, तो इसलिए ये नीचे की तरफ फोर्स की वजह से लेसेस ऊपर रह गए। जैसे इसने हिट किया, हिट के बाद जो है ये लेसेस नीचे आए फिर ऊपर हुए। ये बेसिकली इसको आफ्टर एक्शन फॉलो थ्रू आप ये चीज़ कह सकते हैं। ये हम आगे इंशाल्लाह इसी तरह एग्जांपल्स के साथ हम बहुत बेटर तरीके से लर्न करने की कोशिश करेंगे, और मेरी मैक्सिमम कोशिश भी इस सीरीज़ में यही है, क्योंकि जिस तरह मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इन प्रिंसिपल्स की बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हमें वी हैव टू लर्न दीज प्रिंसिपल्स इफ़ वी वांट टू बी अ गुड एनिमेटर। सो इसलिए इस पे मैं इतना ज़ोर दे रहा हूँ और इतना ही ज़ोर देता रहूँगा थ्रू आउट द सीरीज़, जितनी भी सीरीज़ है।
क्योंकि उसके बाद जब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे और जिसको भी ये बेहतर तरीके से उसको समझ नहीं आई होगी, उसने लर्न नहीं किया होगा, उसको उतनी ज़्यादा हर्डल होगी। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। शायद आपको थोड़ा अनोइंग भी लग रहा हो, लेकिन बिलीव मी, इसी वजह से मैं इम्प्लीमेंट कह रहा हूँ, इसी वजह से इतना मैं जो है फोर्स कर रहा हूँ आपको और इतना ज़्यादा कह रहा हूँ, बार बार जो है मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली आप देखें, ये दोबारा वही ये स्क्वॉश हुआ, स्ट्रेच हुआ, और हम इसका ये लेसेस जो हैं इसको भी देख सकते हैं। इसकी दोनों की मूवमेंट हम देखें, वो भी हम देखते हैं कितनी नेचुरल लग रही है। हमें लग रहा है कि ये जो मटेरियल है वो हमें नज़र आ रहा है, हमें फीलिंग आ रही है क्या मटेरियल है। ठीक है, तो बेसिकली इस सीरीज़ में इतना ही है। इसमें हमने जो है वो लर्न किया था स्क्वॉश एंड स्ट्रेच, और नेक्स्ट जो सीरीज़ है उसमें हम सेकंड प्रिंसिपल की तरफ चलेंगे और उसको लर्न करेंगे जितना भी बेटर तरीके से। मैं मैक्सिमम कोशिश है कि आपको टीच कर पाऊँ, समझा पाऊँ, और आपकी मैक्सिमम कोशिश होनी चाहिए कि मैक्सिमम जितना भी है उसको लर्न करें, और मैं जितना भी इजीली आपको समझा पाऊँ, बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, मेरी कोशिश वो होगी। सो तब तक के लिए जो है अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, और इस वीडियो को प्लीज़, ये जो सीरीज़ है थ्रू आउट, इसको कंप्लीट देखिएगा, और इसके बाद जो बेसिक सीरीज़ है माया में, उसको भी थ्रू आउट कम्प्लीट देखिएगा। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इसमें कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अगेन, कुछ इसमें स्किप करने वाला नहीं है। इसको कंप्लीट देखिएगा, अपने दुश्मन ना बने, अपने सगे बने, इसमें कुछ स्किप ना करें, और ये कंप्लीट देखें। और उसके बाद जो माया की सीरीज़ होगी जिसमें हम प्रॉपर एक्सरसाइज जो है वो करेंगे, और ये प्रिंसिपल जो है नॉलेज इम्प्लीमेंट करेंगे, वो भी आप कंप्लीट देखिएगा प्लीज़। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, और अपना और अपने इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।